नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल से शुरू हो रही है नवरात्रा। 15 अक्टूबर को घट स्थापना के लिए सिर्फ एक ही मुहूर्त है। जानिए पूजा की पूरी विधि। 15 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ नवरात्रि का आरंभ होगा, जो कि 23 तारीख तक रहेगी। 24 को दशहरा मनाया जाएगा। इस बार भी अंग्रेजी तारीखों के मुताबिक तिथियों का तालमेल बना रहेगा। इससे दुर्गा पूजा के लिए 9 दिन मिलेंगे। रविवार को शक्ति पर्व शुरू होने से देवी का वाहन हाथी रहेगा, जो कि सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इस बार घट स्थापना के लिए दिन भर में एक ही शुभ मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त 9:27 प्रातःकाल रहेगा। अब जान लेते हैं कलश स्थापना के लिए जरूरी चीजें। पहला लाल कपड़ा, दूसरा चौकी, चंदन, जल, दुर्वा, सुपारी, सिक्के, फूल और अक्षत यानी चावल, ये जरूरी पूजा के सामान हैं। अब जान लेते हैं 7 तरह के धान कौन कौन से हैं। इसमें तिल, चावल, मूंग, कंगनी, जौ, चना, गेहूं आदि सम्मिलित है। अब जानते हैं कलश स्थापना विधि। पहले गणेश जी को प्रणाम करें, फिर जिस जगह पर कलश स्थापना करना है उस भूमि को भी प्रणाम करें और वहां चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सभी धान रखें और धान को प्रणाम करें। इसके बाद उन पर कलश रखें। कलश में शुद्ध पानी और गंगा जल भरें। फिर उसमें चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, दुर्वा, अक्षत, सुपारी और सिक्के डालें। इसके बाद 5 तरह के पत्ते डालकर कलश को ढक दें। कलश स्थापना करते समय ओम काली देव चामुंडाय विच्छ मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं कलश स्थापना। कलश स्थापना का अर्थ है नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के दिन पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में कलश स्थापना करके की जाती है। नवरात्रि के स्थापित कलश नकारात्मकता ऊर्जा को खत्म कर घर में शांति प्रदान करते हैं और कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना जाता है, जो उसमें काम आता है। घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है। इसमें पूजा में एकाग्रचित्ता बढ़ती है, घर में बीमारियां दूर होती है और नारियल का कलश उसको दूर करने में मदद करता है। कलश को भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। इससे कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत उपवास में किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिन तक बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर उपवास करने का विधान है, लेकिन इतने कठिन नियम पालन नहीं हो सकते तो दूध और फलों का रस पीकर ही व्रत किया जा सकता है। इतना भी नहीं किया जा सके तो एक वक्त खाकर व्रत कर सकते हैं या पूरे 9 दिनों तक बिना नमक का भोजन करने का भी नियम मान सकते हैं। नवरात्रि के व्रत उपवास के दौरान लहसुन, प्याज, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इन दिनों आपको ना मांस, मदिरा, अंडे आदि से परहेज रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से माँ की दिव्य शक्ति नाराज हो सकती है। इन दिनों गुस्सा करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत किया जाना चाहिए। बीमार बच्चे और बूढ़े लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इन दिनों माता जी के प्रसिद्ध भजन सुनने से मन शांत और प्रसिद्धि मिलती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि माता की 9 दिनों की अखंड ज्योत कैसे जलाए। नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। इसमें एक तरफ या दाईं तरफ घी का दीपक तो बाईं तरफ तेल का दीपक जलाया जाता है। अखंड ज्योत 9 दिनों तक चलती रहनी चाहिए। जब ज्योत में घी डालना हो या बत्ती ठीक करनी हो तो अखंड दीपक की लौ से एक छोटा दीपक जलाकर अलग रख सकते हैं। छोटा दीपक
ठीक करते हुए अखंड ज्योत बुझ भी जाए तो छोटे दीपक की लौ से फिर जलाई जा सकती है। छोटे दीपक की लौ को घी में डुबोकर ही बुझाए। दोस्तों, ये थी कलश स्थापना तथा घट पूजा कैसे करें, पूजन सामग्री में क्या रखें। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट माता जी के लिए लिख दीजिए। जय माता दी। धन्यवाद।